So, hi everyone. Very good evening to all of you. Am I audible? Am I audible? Good evening, Kushi. Good evening, Ahmed. Good evening, Rinku. Good evening, Venkateshwar. Good evening, Piyush, Ishika. कैसे हो आप सब लोग? Hi everyone. Very good evening. Good evening. How are you guys? All good? Great. Okay. I hope everyone is present. Great. तो आप सभी को याद है पिछली क्लास में हमने क्या किया था? आई थिंक रिग्रेशन एनालिसिस, राइट? I hope it is clear to all of you. I am good, Sheetal. Thank you for asking. Great. तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमने चार्ट्स के बारे में जानेंगे, राइट? दैट के एक्सेल में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में वी विल स्टडी एंड वी विल प्लॉट दैट। ओके एवरीवन, ठीक है जी, राइट? तो अगेन चार्ट सीखने के लिए डेटा भी तो चाहिए, राइट? एंड फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द डेटा, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेटा। ओके, सो I am going to upload the data on my drive. Just give me 1 second and I'll share the link with all of you. आप सभी लोग डाउनलोड करो उस डेटा सेट को और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, सो लेट मी कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इन योर चैट बॉक्स। यस एवरीवन, क्या आप लोग कंफर्म कर सकते हो? क्या इस लिंक से आप डेटा डाउनलोड कर पा रहे हो? So I request all of you to please download this data set. Okay, and please upload in your Excel. Please open it in Excel. Yes, please download the data set and please upload on your Excel. Is it visible? क्या ये विजिबल है सभी को? ग्रेट। क्या आपने डाउनलोड कर लिया है सभी ने? आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes so that everyone can download this data set. एंड जब एक बार हो जाए तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द लर्नर्स टू प्लीज गिव मी द response and then we will move forward. Okay, so I am waiting for 2 minutes. Please kindly give the response in the chat. Okay, Ishika. Guddu, I have shared the link again. Rahul, I have already shared the link. Please download the data set from the link. Okay, Purv. Can all of you please confirm? It's my humble request. ठीक है, तो आई होप सभी ने डाउनलोड कर लिया, राइट? तो अगर आप इस डेटा सेट के ओके किशन, हाउ मच टाइम इट विल टेक किशन? इट इज ओनली अ 1 minute टास्क।
इज इट ओके गाइस? सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ओके। तो ये डेटा सेट है क्या? अगर आप देखो, ये डेटा सेट ओलंपिक्स का डेटा सेट है, राइट? तो इस डेटा सेट में आप लोगों को ये चीज़ बताई गई है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ऑब्वियसली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होंगे। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होंगी। वो डिफरेंट डिफरेंट सिटी से बिलोंग करेंगे जो लोग। ये जो भी ओलंपिक्स की गेम्स थी वो समर में थी या विंटर में थी, किस ईयर में हुआ, कौन सी गेम्स थी, उनका नाम क्या है। एनओसी शॉर्ट फॉर्म दे रखा है हर टीम का, जैसे चाइना के लिए CHN, डेनमार्क के लिए DEN। ऐसे ही हर एक इंसान जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, उसका जेंडर, एज, हाइट, वेट, टीम, सब कुछ दे रखा है, राइट? सो वी हैव ऑल द नेसेसरी डिटेल, हमारे पास सारी नेसेसरी डिटेल्स हैं। ठीक है एवरीवन, इज इट ओके? अंडरस्टैंडेबल? आर यू क्लियर विद द डेटा सेट? ग्रेट। अब सिमिलरली, जैसे मैं इस डेटा सेट पे आऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको, राइट? ओके। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ग्राफ होता है, मतलब जिसको हम एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट का यूजेज क्या है? आपको ये चीज़ दिखाना कि ओवर द टाइम पीरियड डेटा कैसे चेंज हो रहा है, राइट? जैसे लेट्स सपोज मेरे पास कुछ मंथ हैं, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 3 मंथ्स का डेटा है, ओके। ये 3 मंथ्स के डेटा में लेट्स सपोज मैंने कितने कितने प्रोडक्ट बेचे, राइट? लेट्स सपोज मेरी एक रिटेल कंपनी है जिसमें मिल्क, एग्स, ब्रेड मैं बेचता हूँ। और मैंने ट्रैक रखा हुआ है कि कितने कितने क्वांटिटीज मैंने बेच रखी है, ओके एवरीवन। तो एक्सेल में कोई भी रैंडमली डेटा जनरेट करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है रैंडम। तो हम कैसे यूज करेंगे? इक्वल्स टू लगा के टाइप करेंगे रैंड, और आपके पास आएगा फंक्शन रैंड बिटवीन। इस पे डबल क्लिक करोगे, आप एक बॉटम वैल्यू दोगे लेट्स सपोज 10, और एक मैक्सिमम वैल्यू दोगे लेट्स सपोज 100, कोई भी दे दो, जस्ट रैंडम डेटा, राइट? और इसी फंक्शन को ही आप कॉपी कर सकते हो बाकी सारी फील्ड्स में, ठीक है? तो एक रैंडमली जनरेटर हमने डेटा को जनरेट कर लिया। क्या सभी लोग इसको जनरेट कर पा रहे हैं? ओके। अदर्स, बाकी लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो सभी। एवरीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म? क्या बाकी सभी भी इस डेटा को कर पा रहे हैं? ग्रेट। अब इस डेटा को मैंने ऐसे शो करना है कि मुझे ये लाइन बना के शो करना है कि जनवरी से लेके मई जून तक जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं मिल्क प्रोडक्ट की, एग्स की, उसको कैसे करना है। तो मैंने जस्ट रैंडमली एक डेटा उठाया है। मैंने अपने रो साइड पे मंथ लिखे हैं और कॉलम साइड पे क्वांटिटीज लिखी हैं, और कॉलम साइड पे अपनी प्रोडक्ट्स लिखे हैं। कितने प्रोडक्ट जनरेट कर रहा हूँ मैं, टाइप मैनुअली भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें मैनुअली टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको स्टार्ट करेंगे इक्वल्स टू, और उस फंक्शन का नाम होगा रैंड बिटवीन। ये फंक्शन पे डबल क्लिक करेंगे, उसकी बॉटम वैल्यू देंगे, उसकी मैक्सिमम टॉप वैल्यू देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर हिट करेंगे। जैसे एंटर हिट करेंगे एक डेटा आएगा, उसको कॉपी करेंगे और उसको सब जगह पेस्ट कर देंगे, तो रैंडमली डेटा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके नाउ? इज इट ओके गुड्डू, मोहित, प्लीज कंफर्म। ओके। अब इस डेटा का मुझे चार्ट ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे हम? इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे,
और ऐसे ही आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं चार्ट्स में। एक तो है रिकमेंडेड चार्ट्स के, आपको सिस्टम रिकमेंड करेगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग। एक है कि आप भी कोई ग्राफ चूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि बार चार्ट अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हायरार्की चार्ट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, लाइक स्टॉक के लिए फनल, वाटरफॉल, हम ये सारे चार्ट्स करेंगे एक एक करके, राइट। ऐसे ही हमारे पास लाइन चार्ट होते हैं, एरिया चार्ट। तो सबसे पहले हम लाइन चार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखो दो चीजें आई। एक तो 2D लाइन आई, 3D लाइन आई, और 2D एरिया है, 3D एरिया है, राइट। तो मुझे लाइन चार्ट चाहिए। तो मुझे ये तीनों प्रोडक्ट्स की, मिल्क, एग्स और ब्रेड की, ये जानना है कि ओवर द टाइम पीरियड ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, राइट। तो उसके लिए मैं 2D लाइन में लाइन चार्ट प्लॉट करूंगा। ओके, हमारे पास स्टैग्ड लाइन भी होती है, हमारे पास 100% स्टैग्ड लाइन भी होती है, हमारे पास लाइन विद मार्कर्स भी होते हैं, हमारे पास लाइन, स्टैग्ड लाइन विद मार्कर्स भी होते हैं, राइट। तो हमें मार्कर के साथ करना है या सिंपल करना है, वो आपकी चॉइस है। ओके, आप कर सकते हो। तो मैंने लेट्स सपोज लाइन विद मार्कर करा। तो देखो लाइन विद मार्कर किया, तो तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, एग्स और ब्रेड। और आप मुझे ये डेटा देख के बताओ कि डेटा कैसे मूव कर रहा है, बताओ। जो मिल्क हैं उनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, क्या जून, जनवरी टू जून वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम बेच रहे हैं जनवरी टू जून, क्या वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है लाइन। डिक्रीज हो रही है, राइट। ऐसे ही अगर हम एग्स वाली लाइन देखेंगे, पहले तो इंक्रीज किया, बट उसके बाद अ काइंड ऑफ कांस्टेंट ही हो गया ना, राइट। कैन आई से दैट, मतलब 60 के राउंड ही डेटा मूव कर रहा है, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास ब्रेड है, यस, जिसकी क्वांटिटीज पहले तो गिरी, ओके, तो काफी फ्लक्चुएट करी है, गिर रही है, बढ़ रही है, गिर रही है, फिर बढ़ रही है, राइट। ओके, तो हमें सबसे ज्यादा पता लगा कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं फाइनली में ब्रेड की ज्यादा बिक रही है, ओके, एज कंपेयर टू eggs and milk in the month of June, right? So this line chart will help you in understanding how the data is changing over the period of time. सही बात है? Is it okay? Right? So this is where we require a line chart. तो अपनी ओलंपिक्स फील्ड पे भी अगर मैं वापस आऊं, इस ओलंपिक डेटा सेट पे, तो अगर मुझे ये जानना हो कि ओवर द टाइम पीरियड जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं, राइट, स्पोर्ट्स की जो गेम्स हैं, तो वो हर ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लो 1992 में ओलंपिक शुरू हुआ, तो उस टाइम पे इवेंट्स कम होंगे, फिर ज्यादा होंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे, राइट। वी डू नॉट हैव एन आइडिया। तो मुझे ये एनालिसिस करना है कि ईयर बाय ईयर्स, मुझे ये चेक करना है कि इवेंट इंक्रीज हो रहे हैं हर ओलंपिक के साथ, या इवेंट कम हो रहे हैं, राइट। तो आई थिंक इसके लिए हम लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, सही बात है। बट अभी अभी के लिए ये डेटा मुझे परफेक्ट नहीं दिया हुआ ना। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और मैं इंसर्ट पे जाऊं, और मैं अगर लाइन चार्ट पे जाऊं, और मैं अगर ये 2D लाइन विद मार्कर प्लॉट करूं, तो ये कुछ डेटा इस तरह से आया ना, मतलब वो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है इस चार्ट से, राइट। क्योंकि डेटा अभी डिस्क्रीट है मेरे पास। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम पहले समरी जनरेट करेंगे ना। अग्री विद द पॉइंट, सही बात है। हम पहले डेटा की समरी बनाएंगे, राइट। समरी कैसे बनाएंगे, आई थिंक उसके लिए हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की जरूरत होती है, ये डिस्क्राइब करना, राइट। और वो डिस्क्राइब कैसे होगा, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल बनाएंगे सबसे पहले, ओके। तो पिवट टेबल पे क्लिक करके ओके क्लिक कर देंगे, तो एक नया विंडो, नया वर्कशीट ओपन होगा। क्या ये सभी के लिए विजिबल है? मैं ओलंपिक शीट के ऊपर इंसर्ट किया पिवट टेबल, पिवट टेबल इंसर्ट करके क्लिक ओके किया।
तो एक नई वर्कशीट बनेगी, ये खाली टेबल के साथ, और राइट हैंड साइड पे सारी फील्ड्स होंगी। क्या सभी लोग कंफर्म कर पाएंगे? कैन यू प्लीज कंफर्म एवरीवन? ग्रेट। अब जैसे ही ये हो गया, तो मुझे सबसे पहले समरी बनानी है, राइट? मुझे ये समरी बनानी थी, ईयर वाइज कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा मैं नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए? आई थिंक काउंट लगाऊंगा ना मैं, राइट? इज इट ओके? तो मैंने यहाँ से ईयर फील्ड को उठाया और रोज में भेज दिया, राइट? तो देखो डिस्क्रीट वैल्यूज आ गई रोज की। अब मुझे क्या करना है? क्या रिपीट करूं बच्चे, बताओ मनीष। व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? बिकॉज बाकी सभी लोग तो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यस, आप बताओ बच्चे, क्या रिपीट करूं मैं? प्लीज स्पीक। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। पिवेट, आप सर अपनी वो ओलंपिक पिवट को कैसे दूसरे सीट पे लेके जाना है? आप अपनी ओलंपिक शीट पे हो, यस सर। इंसर्ट टैब पे जाओ, ओके सर। पिवट टेबल पे क्लिक करो। ठीक है सर। ये नया पॉपअप विंडो आ गया। हम्म। उसने अपने आप टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, हमें करने की जरूरत नहीं है। सर पिवट टेबल पे गया फ्रॉम टेबल रेंज या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स? बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे नहीं क्लिक करना है। ओके ओके ओके। अब जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, नया पॉपअप विंडो खुलेगा। उसमें ऑलरेडी डेटा सिलेक्टेड है, आप देखो। हम्म। आपने ठीक है। सिर्फ उसको ओके करना है, जैसे आप ओके करोगे एक नई शीट बनेगी। ओके डन खाली, सर डन। थैंक यू। इसके साथ, खाली के साथ, राइट? खाली टेबल के साथ। यस अब सर डन। इसके बाद हमें ये ईयर फील्ड को लेना है और रोज में ड्रैग करना है। ओके एवरीवन? और ये ड्रैग करने के बाद मुझे इवेंट्स काउंट करने हैं ना, राइट? तो मैं इस इवेंट वाले टैब को वैल्यूज में लेके जाऊंगा और काउंट करूंगा। इज इट ओके? ठीक है। इसके बाद आप इस ड्रॉप डाउन पे देखो, तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो, आप स्मॉलेस्ट से लार्जर भी जा सकते हो, राइट? और आप इधर भी फिल्टर लगा सकते हो इवेंट्स के ऊपर, राइट? ओके। ओके, तो इसके ऊपर भी आप फील्ड सेटिंग कस्टम लगा सकते हो काउंट ऑफ इसके ऊपर, राइट? तो आप इसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल आइटम्स। अगर आपको ये नहीं लगाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली। आप सीधा इस डेटा को ही सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरे पास डेटा आ गया। देखो हमने समरी बना ली ना कि उन 1900 में टोटल कितने इवेंट हुए, फिर 1904 में कितने इवेंट हुए, 1906 में टोटल कितने इवेंट हुए, और 1912 में कितने इवेंट हुए, ऐसे अप टू 2016 कितने इवेंट्स हुए। ठीक है जी? यहाँ तक क्या हम बना चुके हैं अपना समरी टेबल? यस एवरीवन, क्या हम अपना समरी टेबल बना चुके हैं? ग्रेट। अब जब ये समरी टेबल बन गया, तो हमें किसके ऊपर जाना है? हमें अपने वही चार्ट्स के ऊपर जाना है, इंसर्ट चार्ट्स। और आप इस लाइन चार्ट पे क्लिक करो। जैसे आप लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे, फिर से वही लाइन विद मार्कर्स वाली ऑप्शन चूज करो, और आप ये देखो। अब बताओ आप मुझे कि उन 1900 से लेके 2016 में तक आपके जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना, राइट? यस गुड्डू, क्या कंसर्न है आपका? यस, प्लीज स्पीक। यू हैव टू स्पीक, अदरवाइज हाउ वुड आई कनेक्ट विद यू? दैट आपका क्या कंसर्न है? यस गुड्डू कुमार, आपका कौन सा टेबल नहीं आ रहा? क्योंकि बाकी सभी का टेबल आ रहा है।
प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने ऑलरेडी माइक दिया हुआ है। हाँ सर। जी, क्या कंसर्न है आपका? सर वो बोल रहे हैं जैसे ये आपका क्या बोलते हैं सीजन सिटी स्पोर्ट टाइप का प्योर टेबल फुल है, लेकिन हमारा तो दूसरा खुल गया है सर। इसमें लिखा है क्या? क्या लिखा है उसमें? इसमें नंबर है, नॉर्वे है, नॉर है, ऐसा करके कुछ है सर। नॉर्वे इसमें कैसे आ गया? मैंने तो ओलंपिक का डेटा सेट ही दिया आपको। आपने क्या ईयर कॉलम को यहाँ पे ड्रैग किया है? ध्यान से देखो आप। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने ईयर कॉलम को यहाँ पे ड्रैग किया है? नहीं सर। तो फिर कैसे आएगा? आपको स्टेप सेम फॉलो करने हैं ना, बाकी सभी सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं जब। वो मैं बोल रहा हूँ सर, ये ईयर सिटी स्पोर्ट्स कैसे है वो मैं जानना चाहता हूँ सर। सॉरी। यहाँ पे आपका आया ना सर, ईयर सीजन स्पोर्ट्स इवेंट मेडल। ये ये कहाँ पे आ सीरीज रहा है? ये तो प्योर टेबल का जो चार्ट है सर। तो बच्चे, जब मैंने ओलंपिक्स पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया और पिवट चार्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, नहीं कि पिवट चार्ट पे, पिवट टेबल पे क्लिक किया, तो उसने अपने आप डेटा सेलेक्ट किया और ओके करते ही वो सारा पिवट टेबल बन गया मेरे पास, खाली देखो फील्ड्स के साथ। सबने सेम स्टेप फॉलो करे हैं। देखो सबके पास ये फील्ड्स आ रही हैं और हमने यहाँ से ईयर लिया और ईयर को ड्रैग किया रोज में। ऐसे हमने इवेंट्स लिया, उसको ड्रैग किया वैल्यूज में, काउंट ऑफ वैल्यूज, देखो सेम चार्ट बना। ओके सर। इज इट ओके विद एवरीवन? आर यू क्लियर विद दिस? इज इट फाइन? हमारा लाइन चार्ट बन गया, राइट? इज इट ओके? बट अगर यही चीज मैंने कंपैरिजन में करनी हो, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि मुझे हर ईयर का डेटा एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, लाइन चार्ट कब बनता है? लाइन चार्ट हम तब बनाते हैं जब हम ये जानने की कोशिश करें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ द डेटा इज चेंजिंग। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ द डेटा इज चेंजिंग। ओके, तभी हम किसका यूज करते हैं? लाइन चार्ट का। क्लियर हो गया ये सभी को? बट अगर मैं सेम चीज आपको बोलूं, पिवट टेबल बनाता हूँ फिर से, और मैं आपको सेम चीज बोलूं कि मुझे बार ग्राफ का यूज करना है, राइट? तो बार ग्राफ का यूज मैं तब करूंगा जब मुझे कुछ वैल्यूज को कंपेयर करना हो, राइट? जब मुझे कंपैरिजन करना होगा, ओके, तब मैं यूज करता हूँ बार ग्राफ का। तो आप मुझे बताओ, इसी पिवट टेबल में हम कौन से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं? बताओ, क्या कंपेयर कर सकते हैं, बताओ। एनीवन इन द क्लास? क्या हम इस पिवट टेबल से कोई ऐसा डेटा बताओ जिसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसका समरी निकाल के। ओके, सेम कर सकते हैं ना, ईयर और नंबर ऑफ इवेंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं ना, राइट? ये हर ईयर में नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो रहे हैं, राइट? इज इट ओके? बट क्या इसके साथ मैं ये भी कंपैरिजन कर सकता हूँ कि मेरे जेंडर में मेल फीमेल में एवरेज एज क्या है? यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एवरेज लगाऊंगा, राइट? तो मुझे ये पता चला कि मेरे ओलंपिक्स के डेटा सेट में जितने भी नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका एवरेज एज 23.6 है और मेल्स का एवरेज एज 25.9 है, कह सकता हूँ मैं। और इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए मैं फिर से इंसर्ट पे जाऊंगा और इस बार मैं लाइन चार्ट की जगह सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करूंगा, जो कि होगा मेरा बार चार्ट, राइट? और इसके साथ मैं कंपैरिजन करूंगा। इज इट ओके? तो देखो ये क्या निकल के आया, मेल और फीमेल का एवरेज। इज इट फाइन?
और इस डेटा से हमने कंपैरिजन किया, तो हमें ये पता चला कि जो एवरेज एज है मेल्स की वो कंपैरेटिवली हाई है एज कंपेयर टू फीमेल्स, जितने भी लोग उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कह सकता हूँ मैं क्या ये चीज? इज इट ओके? इज इट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू? I think there are 80 present in the class and I'm only getting 8 responses. क्या भी आप सभी लोग फॉलो कर रहे हो इस चीज को? ग्रेट। तो हमने बार चार्ट बनाया, राइट? बट इसी बार चार्ट का अगर हम कॉलम चार्ट भी बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये चार्ट भी बन जाएगा हमारे पास, राइट? हॉरिजॉन्टल चार्ट बोलते हैं, सेम चार्ट है, बस एक्सिस को चेंज किया हमने और कुछ नहीं। ओके, तो बार चार्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए। और लाइन चार्ट किसके लिए यूज करते हैं? ओवर द टाइम पीरियड आई वांट टू शो हाउ द डेटा इज चेंजिंग फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। इज इट ओके? लाइन चार्ट और बार चार्ट, क्या आप सभी लोग क्लियर हो लाइन चार्ट और बार चार्ट में? ठीक है। अब इसी ओलंपिक के डेटा सेट में अगर मैं आपको ये पूछूं कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका एज का रेंज कितना है, राइट? कहाँ से लेके कहाँ तक है? इज इट ओके? मेरे ओलंपिक्स के डेटा सेट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक के हैं लोग, राइट? तो इसके लिए एक ही फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, कितने कॉलम की बात कर रहा हूँ? एक ही कॉलम की बात कर रहा हूँ। और एक कॉलम में ये कौन सा डेटा है आप बता सकते हो? कैटेगोरिकल, कंटिन्यूअस, कौन सा डेटा है, क्या आप बता सकते हो मुझे? कंटिन्यूअस डेटा, राइट? तो कंटिन्यूअस डेटा के लिए मैं क्या प्लॉट कर सकता हूँ, आप बताओगे थोड़ा सा मुझे? कंटिन्यूअस डेटा के लिए क्या मैं हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकता हूँ जिससे मुझे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता लगेगी? और हिस्टोग्राम भी एक और तरह का ही बार बार चार्ट है, बट वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा बताने के लिए, राइट? ओके, हिस्टोग्राम किसके लिए यूज होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा बताने के लिए। तो आप इस फील्ड को सिलेक्ट करो, आप इंसर्ट पे जाओ और आप ये वाले चार्ट पे क्लिक करो, ठीक है? और आपका हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है? आप सेंटर वाले चार्ट पे जाओ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और हिस्टोग्राम बनाओ, राइट? और आपको ये अब बताओ, ये देख के क्या डेटा मेरा सिमेट्रिकल नेचर में है या नॉन सिमेट्रिकल नेचर में है? जो भी मेरी एज की डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों की, वो क्या सिमेट्रिकली है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन सिमेट्रिक है? यस, हरी अप, टेल मी। नन? नन क्या होता है? सॉरी, व्हाट इज नन? नॉन सिमेट्रिक तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ, इट्स अ नॉन सिमेट्रिक। आई डोंट नो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। इट्स अ नॉन सिमेट्रिकल डेटा ना, तो नॉन सिमेट्रिकल में भी क्या ये लेफ्ट स्क्वायर्ड है कि राइट स्क्वायर्ड है? नॉन सिमेट्रिकल में भी ये क्या लेफ्ट स्क्वायर डेटा है कि राइट स्क्वायर डेटा है? लेफ्ट कैसे हुआ किशन, आप बताओ मुझे। अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, कैसे लेफ्ट स्क्वायर कैसे हुआ ये बताओ आप मुझे। हरी अप। यस पीयूष, लेफ्ट स्क्वायर कैसे हुआ ये डेटा आप बताओ थोड़ा सा मुझे। हरी अप, लेट मी नो। लेफ्ट स्क्वायर कैसे हुआ ये? आर यू श्योर किशन, यू डू नॉट वांट टू स्पीक? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला मेरे से बात करने के लिए, आपने कैमरा ऑफ कर दिया। ओके देन, इट्स फाइन, योर चॉइस। तो बच्चे लॉन्ग राइट टेल है ना हमारे पास ये, तो जब भी लॉन्ग राइट टेल बनती है तो ये राइट स्क्वायर डेटा होता है।
इसका मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज इस रेंज में है, सिर्फ एक दो वैल्यूज ही हैं जो हाई रेंज में है। तो ये नॉन सिमेट्रिकल डेटा हुआ, इसका मतलब चांसेस है कि इस डेटा में आउटलायर्स होंगे, राइट। तो हमने हिस्टोग्राम बनाया, तीसरा चार्ट। ओके, तीन चार्ट किया हमने, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन चार्ट। कोई डाउट किसी को किसी तरह का? यस, एनी डाउट टू एनीवन? Any doubt to anyone present in the class? What should I explain, Amit? I think I've already taken the class of descriptive statistics. Yes, what do you want me to explain? If you want me to explain, you have to speak. Yes, sir. Please explain non-symmetrical data type. I So don't it's not know. a data type actually. Yes. Whenever we have some continuous data, Mm, if the values are equally distributed from a particular range to another range, we mm. call it as a symmetrical data, where if we'll cut the data from the half, we have equal portion on left hand side, equal portion on right hand side. Okay. This will always form the bell curve like structure when some data is equally distributed in your class or in your distribution, right? Yes, sir. But if the data is not equally distributed, that means let's suppose you are a teacher and there are some of the students in your class and few of the students got higher marks in the class and most of the students got the data in between 30 to 40 marks, right? Yes. Yes, sir. Then we are going to have some outliers. These two or three or few students are my outliers who scored more marks than the normal average of the students, right? Okay. This lead to the non-symmetrical distribution. And vice versa is also possible that most of the students score higher marks in my class, only few have scored 1 or 2 marks, right? Yes, sir. Both the condition are of non-symmetrical data. Okay, sir. And we can only get to know with the help of histogram only, right? Which is help us to plot the distance plot of the continuous data. Okay, sir. That's why we plot it. So with this, we get to know the descriptive statistics. That's where it helped us in knowing that whatever the distribution is in my data, how does it looks like. Okay. Thank you, sir. Okay, great. Similar to next chart, right? That we want to talk about. अगला चार्ट कौन सा है? अगला चार्ट है, अगर मैं ये कंपेयर करूं मेल और फीमेल में जो भी हाइट और वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। ओके, मेरे ओलंपिक्स में, आई होप आप सभी लोग सुन पा रहे हो मुझे, ओलंपिक्स डेटा सेट में जितने भी मेल्स हैं उनका जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रेंज से लेके किस रेंज तक है, और ऐसे मेल का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक ये कंपैरिजन करने के लिए मुझे चाहिए दो बॉक्सेस और उसको बोलते हैं हम बॉक्स प्लॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉक्स प्लॉट। तो मुझे लेट्स सपोज इन दो, पहले दो के ऊपर काम करना है, लेट्स सपोज, राइट। ओके, मैं सीट का नाम दे रहा हूँ बॉक्स प्लॉट। मैं डेटा को कॉपी कर लिया। अब मैं जेंडर के वाइज वेट की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने दोनों डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, उसी टैब पे वापस आया जहाँ से हिस्टोग्राम सेलेक्ट किया था और वहां से बॉक्स एंड विस्कर उठाया, राइट। इज इट ओके? ये उठाते ही मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगी मेल की। इज इट ओके? तो आप देख पा रहे हैं, तो मेरा मेल का डेटा है, उनका जो वेट है, राइट,
वो लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है 72 से लेके अप्रोक्सीमेटली 82 के बीच में। ठीक है जी। ऐसे में ना फीमेल्स का डेटा भी होगा, राइट। ओके। तो बॉक्स एंड विस्कर बनाएंगे हम। ये बॉक्स एंड विस्कर उसके लिए होता है, एन ए इसीलिए क्योंकि मिसिंग वैल्यूज है ना। आई होप मैंने आपको सिखाया है कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करना है, राइट, मीन मीडियन मोड से। तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे, ओलंपिक्स डेटा पे जाओगे, अकेले वेट का अकेले वेट का पहले हिस्टोग्राम बनाओगे ना, राइट। हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, अगर वो सिमेट्रिकल नेचर में हुआ और अगर वो नॉन सिमेट्रिकल नेचर में हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट करोगे ना, राइट। ओके। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बिन्स चेंज भी कर सकते हो। लेट्स सपोज 20 बिन्स कर दिए मैंने, राइट, और 10 बिन्स कर दिए। ठीक है। आप ये भी चेंज कर सकते हो डेटा अकॉर्डिंग, तो आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा, ऐसे हाइट की भी चेक करके। ओके। और अगर कुछ ना हो तो आप मीडियन वैल्यू से उसको रिप्लेस कर सकते हो। आई गेस आप सभी को मालूम होगा ना, हमने क्लास में कर रखा है, राइट। आर वी गुड विद दिस? हिस्टोग्राम, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इज इट ओके? क्या ये सभी को क्लियर है? कोई किसी तरह का डाउट किसी को? यस। कोई किसी तरह का डाउट किसी को? नो। अच्छा। अब ऐसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक पाई चार्ट। डू यू नो किसके लिए हम यूज करते हैं पाई चार्ट? एनीवन इन द क्लास? पाई चार्ट किसके लिए यूज करते हैं हम? जैसे, यस, वेरी गुड खुशी, परसेंटेज के लिए, राइट। जैसे मेरे पास एक केक है, अगर केक को मैं 4 हिस्से में डिवाइड करूंगा तो हर हिस्से के पास कितना परसेंटेज आएगा? प्रपोर्शन, परसेंटेज, वेरी गुड। अगर मेरे पास एक केक होगा, उसको मैं 4 हिस्से में डिवाइड करूंगा तो हर एक के हिस्से में कितना परसेंटेज आएगा बता सकते हो आप? 25%, वेरी गुड, राइट। तो ऐसे ही मेरे ओलंपिक्स डेटा में हमें अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, राइट, तो हम उसके लिए पाई चार्ट बना सकते हैं परसेंटेज वाइज। ओके। तो आप बता सकते हो किसका परसेंटेज बना सकते हैं, मतलब किसका पाई चार्ट बना सकते हैं हम? जेंडर का, ओके। जेंडर का किसके साथ? अकेले जेंडर का भी तो बना सकते हैं क्या? अगर मैंने ये चेक करना हो कि मेरे डेटा सेट में कितने परसेंट ऑफ मेल है, कितने परसेंट ऑफ फीमेल्स हैं, राइट, इंसर्ट पे। अगर आपको ना भी कई बार पता चले, आप रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ऑल चार्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, वहां से भी आप लेके आ सकते हो अपना पाई चार्ट। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। बट अभी ये पाई चार्ट बना नहीं एक्चुअली सही। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो काउंट नहीं है ना। तो इसके लिए मैं फिर से आपको वही चीज बोलूंगा, आप क्या करो, आपको पहले समरी बनानी पड़ेगी अपने चार्ट की, ठीक है ना। क्या बनानी पड़ेगी? समरी बनानी पड़ेगी आपको। तो आप ओलंपिक्स की शीट पे वापस जाओगे, राइट। इस पे फिर से इंसर्ट करो आप पिवट टेबल, एक नई शीट बना लो, उसमें जेंडर को
यहाँ पे ड्रॉप कर लो और इसी जेंडर को वैल्यूज पे ड्रॉप कर लो काउंट। तो ये डेटा बन गया। तो इस डेटा पे अब इंसर्ट करके रिकमेंडेड चार्ट्स और अब पाई चार्ट कर लो, राइट। तो आपको ये पता चलेगा। तो क्या पता चला आपको? क्या आपको पता चला कि आपके डेटा सेट में जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो ज्यादा है, राइट? इज इट ओके? जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो ज्यादा है, राइट। आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में मिन मैक्स कुछ भी निकाल सकते हो, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यू कैन से शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। तो आपको पता लगेगा कि मेल्स जो हैं वो 83% है और जो फीमेल्स हैं वो 16.63% ही हैं आपके डेटा सेट में सिर्फ। इज इट ओके एवरीवन? इजी टू अंडरस्टैंड? ग्रेट। 5 charts, ओके। आई होप इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी लर्नर को कोई किसी तरह का डाउट? किसी को? किसी को किसी तरह का डाउट? ओके ग्रेट। अब बाकी भी सभी लोग क्या कंफर्म करेंगे एक बार? ठीक है, ठीक, ओके। अब ऐसे ही हमारे पास ये लाइन चार्ट, जैसे हमारे पास लाइन चार्ट था ना, ऐसे हमारे पास एरिया चार्ट भी होता है, ओके। जैसे हमारे पास लाइन चार्ट होता है ऐसे हमारे पास एरिया चार्ट भी होता है, राइट, ओके। तो एरिया चार्ट एक्चुअली में है क्या? वो भी एक्चुअली में लाइन चार्ट ही है, जो कि हमें ये बताएगा एरिया, उसके एरिया को फिल कर देगा, राइट। उसके एरिया को फिल कर देगा। जैसे मैंने सेम डेटा उठाया, राइट, यहाँ पे पेश किया मैंने, ठीक है। अब पेश करके ये डेटा सेलेक्ट किया और मैं इंसर्ट टैब के जाने के बाद उसी लाइन चार्ट पे क्लिक करके एरियाज भी आएंगे, राइट। तो अब मैं एरिया वाइज भी बता सकता हूँ, ओके, ठीक है। तो वो एरिया क्या है? कुछ भी नहीं, जस्ट एक प्लॉट है that will become filled with color, right? तो area chart is a line chart but with the area filled with some colors, right? Okay। और ये स्टैक्ड होता है, मतलब इट सीम्स लाइक कि एक के ऊपर एक है, जैसे पहाड़ जैसे होता है ना, एक के ऊपर एक जैसे। दैट्स हाउ इट डज लुक लाइक, ओके। ठीक है। तो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर, राइट। तो हम एरिया चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीवन? ग्रेट। तो इसके बाद एक और हमारे पास चार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस होती हैं, स्पार्क लाइंस होती हैं। ऐसे ही इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, राइट। जैसे कि स्टॉक मैप, सरफेस रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, राइट, वाटरफॉल, फनल। देर आर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स विच आर अवेलेबल। दैट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, डोंट वरी। सर एक बार पाई चार्ट की शीट शो कर दो फॉर अ सेकेंड। यस यस, आई विल बी शेयरिंग दिस एक्सेल शीट विद यू गाइस, ओके, डोंट वरी, ठीक है। पाई चार्ट का बनाया हमने, कौन सी शीट पे बनाया पाई चार्ट? ओके। मैं ये एक्सेल ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेट मी स्टोर इट ऑन डेस्कटॉप।
इसका नाम रखता हूँ मैं केस स्टडी अंडरस्कोर चार्ट्स अंडरस्कोर ओलंपिक्स। ठीक है, ओके। और ये मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, सॉर्ट की कोई इश्यू नहीं है। जैसे ये डेटा है मेरे पास ना, लेट्स सपोज हिस्टोग्राम बुक्स प्लॉट, नहीं, जो हमने बार चार्ट वाला बनाया था, वेट। जैसे ये डेटा है मेरे पास ना, तो इसको मुझे सॉर्ट करना है, राइट। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके कहाँ पे जाऊँगा, होम टैब पे जाऊँगा या डेटा टैब पे जाऊँगा, और मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ये डेटा को ही सिलेक्ट कर लूँगा। ओके गुड्डू, और उसके बाद इसको ए टू जेड या जेड टू ए सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। इज इट ओके विद यू गुड्डू? तो आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिस भी डेटा को आप सॉर्ट करना चाह रहे हो। ओके, तो वो डेटा को सिलेक्ट करके आप डेटा टैब पे आओ और इस पे क्लिक कर लो, अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी आपने सॉर्ट करना है। इज इट ओके विद एवरीवन? ठीक है, तो अब इसी डेटा पे कुछ और एनालिसिस करके बताओ मुझे, और क्या फाइंड कर सकते हो आप? बच्चे सिंपल सा टास्क है। सिलेक्ट कैसे करते हैं बच्चे? माउस से सिलेक्ट करोगे ना आप? माउस से सिलेक्ट करूंगा ना मैं बच्चे, या शिफ्ट की से सिलेक्ट करूंगा? यस ज्ञान, कैन यू स्पीक? So can you again explain about box and whisker? Yes, definitely. Now let's suppose here this is the data to me, right? Like this is male and female wise gender data. Okay, na? Is it visible? Yes, sir. Now in this data, what I want to do, I want to understand the distribution of male and female, right? Okay. So what I am doing, first of all, yes, if required, then you can filter out the data first of all, or like sort the data, right? Like male, female wise first of all. Then once you get the data, you select the data, you go to the insert, you go to the recommended charts, and what you can do is, yes, click on all charts, and you can select there from box and whisker, right? Which will help you in distribution, checking the distribution of the chart, that how the data looks like, okay, for one So particular. how can we describe about the summary of this chart? Yes, the summary of the chart says that, like this is the male, right? For example, it says that the male data is distributed from the age like this 21. Like if you see here, na, this is the first lower bound that I say, right? So this is my quarter one. If you ask me what it is, this is the quarter three, right? If you ask me, this is the median of the given data, right? So if somebody asks Right. you in the male, जो हमारा डेटा है वो कहाँ से लेके कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, by most of the data is distributed around 20 to around, let's suppose 26 27, okay? Most of the data lies in this range, मतलब जो भी males हैं, they are generally belong to the area of 20 to 26 age, right? And on an Right. average basis or central tendency of the data, median, right? And my median is around 24, okay, which say that my most of the values are around 24, okay? एंड करंटली मुझे कोई भी ऐसा क्रॉस जो है वो बाहर नहीं दिख रहा, राइट? बाहर नहीं दिख रहा, इसका मतलब इस डेटा में कोई आउटलायर्स नहीं है, ओके? क्योंकि अगर आउटलायर्स होते
then I would be seeing some of the points lying outside to that box, right? So this generally box says that my most of the data distributed from 21 to this 26, 27 range, right? Explaining you the interquartile range of a given data, which is from quarter 3 to quarter 1, right? Is it fine with you? Sir, suppose our data has been deviated among 20 to 80, and there has been outlier showing in the graph. So how can you explain about the outlier? So outliers are those values which are like extreme values, right? For example, my most of the data are distributed from a range 1 to 10, but there are few values that I have 100 or 200. So 100 or 200 will be an outlier to me. I think in one of the class we have already discussed how to detect the outliers using the interquartile range. No, You were sir, I'm present. simply asking about how to summarize the outliers in this chart. That's what I'm saying. There are no outliers in this chart, na? No, sir, suppose we have outliers in this chart. So that's what I'm saying, na? If I have outliers, then I would be seeing crosses outside to that boxes. Okay, I would see those points, na? right. Because whatever the data is to the range. Now let's suppose this is the range, right? I am saying that any value which is like what is interquartile range? You already got to know, na? What is interquartile range? Tell me, how would you Right, get sir. to know? That is from quarter 3 to quarter 1, right? Right, sir. Now, if I want to find what is the quarter 3 of my given data, I can apply the function quartile. Then I Right, can sir. select my given data. Then after selecting my given data, yes, I can give which quarter I want to find. Right? I selected this data. After selecting this data, I can mention that which quarter value I want to find, right? So I want to Right, find sir. quarter number 3 value. I got that 28. Similar way, I'll copy the same formula and put there. And I want to get which quarter? Quarter 1 value. 22. So my interquartile range would be quarter 3 equals to this quarter 3 minus quarter 1 value, which is this minus I think it's E4, na, right? Okay. Right, sir. So I want to check that if any value which is greater than quarter 3 equals to quarter 3. This is quarter 3 plus 1.5 multiplied by interquartile range. Now any value greater than 37 will be an outlier. Now you tell me, do we have any value greater than 37? No. No, sir. So there is no outlier. Again, one more scenario. Any value which is equal to quarter 1 minus 1.5 into IQR, which is 6. Now you tell me, do we have any value less than 13? No, sir. No, that means we do not have any outlier in the given data. If I would have the given outliers in the data, let's suppose 134. Now if you plot it, you would be seeing that outside to that line, okay? Let's suppose I'll change some of the values, right? Okay. Now I copy that. I'll go to recommend charts, all charts, box whisper. I think it has not selected the data. Or it is not showing me properly. Wait. Insert. See here. Can you see that points? Yes, sir. Yeah, these are the outliers. Okay. Is it fine with you now? Sir, this chart is showing the our basically
our graph is rightly skewed. This graph. Yes, Yeah. that you need to again find using the skewness now. You can't say it's right. Yes, it's obviously I have some of the values on the higher side, so it is rightly skewed. Otherwise, if you click on insert recommended chart, and better if you can plot the histogram or you find the skewness, right? Then you better can get an idea. Yeah, it is the right square data. Yeah, right, sir. Right, sir. Okay, Thank you, sir. fine. I hope it's good with everyone. Is it okay with all of you? Great. So I hope few of the these things that we have covered today आप सभी को क्लियर है. बाकी जो चार्ट्स हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे. मैं ये अपलोड कर रहा हूँ फाइल और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसकी रेफरेंस लेके इसको प्रैक्टिस कर सको. ओके, ठीक है. और मैं आपके साथ फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग सब फीडबैक भी फिल कर दो इस सेशन की. ओके, तो सबसे पहले मुझे डेटा फाइल शेयर करने दो आप लोगों के साथ जो हमने आज किया है. बट आई होप कि ये सभी को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल था, राइट? ओके, इज इट ओके विद एवरीवन? क्वाइट इंटरेस्टेड? ग्रेट. सो आई हैव शेयर्ड द ड्राइव लिंक. ये ड्राइव लिंक से आप प्लीज अपनी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके, and I have shared the feedback form link also, requesting all of you to please fill the feedback. Okay. Okay, then it's fine. Bye bye. Take care. Thank you. Good night. So we'll meet again on Wednesday, right? And we'll move forward. Okay, everyone. Thank you. Bye bye. Take care. Good night. So please fill the feedback form and please download your sheet. Okay. Requesting all of you to please fill the feedback form and please acknowledge once you complete that. Okay. And please download your file also. Okay. Thank you.